Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. So in this video we are going to attempt the most underrated mock test, most underrated questions from journal awareness and forest and wildlife for the exam JKSB Wildlife Guard. ये एग्ज़ाम कुछ ही दिन दूर है आपसे और एडमिट कार्ड भी आने ही वाले होंगे। अब मसला ये है, आपने जितनी प्रिपरेशन की, जो किया सो किया, अब एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, जो एग्ज़ाम हॉल के 2 घंटे होंगे, वो प्रेशर आपने हैंडल कैसे करना है, क्लॉक टाइम कैसे नज़र रखनी है उस पर, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अंडररेटेड हैं, जो आ भी सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो ना किसी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, अगर मिल भी गया कोई एक आध मिल जाएगा, ना किसी यूट्यूब पे मिलेंगे, ना किसी मॉक टेस्ट में मिलेंगे जो आपको ख़रीद के जो आप लेते हो इन वेबसाइट से। मैंने भी एक गलती की थी, मैंने मॉक टेस्ट ख़रीदे थे और उसमें क्या हुआ, उसमें एक धोखा मिला मुझे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड के कोई क्वेश्चन उसमें नहीं थे। अब मैंने खुद मॉक टेस्ट जनरेट करवाए हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप वीडियो के साथ बने रहें आखिर तक, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वीडियो ख़त्म होगा, वीडियो का इख्तिताम होगा, तो आप नफ़ा बख्श होके जाएंगे। इतना मुझे आप सब पर भरोसा है और मैं आप सबका भाई, आपका भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। ये जो क्वेश्चंस हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं देता कि ये एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, आपने जितना अभी तक पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अल्लाह करे कि आप सब की सिलेक्शन हो जाए, आप सब कामयाब हो जाओ। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फाइनल डेज प्रिपरेशन होती है, वो आपने वो फार्मूला, तो वो लॉजिक तो सुना ही होगा या देखा ही होगा, आजमाया भी होगा अपनी लाइफ में। जब 12th का एग्ज़ाम था, 10th का एग्ज़ाम, तो लास्ट मिनट में इंसान जिस क्वेश्चन पे वो नज़र डालता है, तो वही एग्ज़ाम में होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा भी हो सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स हम इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे मैथ और रीजनिंग एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, तो उस पर क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। तो आपने इस इलाइट मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। फिर आपने एक नोटबुक रखो अपने साथ, उस पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1, या अगर आप ऐसे ही दिमाग में याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फिर उसका ऑप्शन उसके साथ लिखो, क्या ऑप्शन। फिर जब मैं आंसर रिवील करूँगा तो उससे पहले आपने, फिर लास्ट में आपने काउंट करके बताना है कि आपने कितने सही किए। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 42,195 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस ग्रैंड स्लैम्स इज द ओनली वन टू यूज ग्रीन क्ले। इन इट इज हिस्टोरिकल, प्रोफेशनल, सर्किट वेरिएशनल। समझे आप? सवाल कुछ ऐसा है कि इनमें से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम है जो इज द ओनली वन टू यूज ग्रीन क्ले, हर थ्रू जिसे कहते हैं। इन इट इज हिस्टोरिकल, प्रोफेशनल, सर्किट वेरिएशन। 1975 से 1977 के दौरान यूएस ओपन ने वाज प्लेड ऑन ए ग्रीन क्ले, उनने ग्रीन क्ले पे खेला था बिफोर स्विचिंग टू हार्ड कोर्ट्स। तो इसलिए यूएस ओपन इसका राइट ऑप्शन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हर थ्रू ग्रीन क्ले यूएस ओपन से रिलेटेड है, 1975 से 1977 के बीच। फिर हार्ड कोर्ट्स में उन्होंने आगे मूव ऑन किया। इन हॉकी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ए ग्रीन कार्ड सस्पेंशन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द करंट FIH रूल्स। ये बहुत हार्ड टाइप क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता उनके दिमाग में क्या आए और वो ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें।
बताओ। इंट्रोड्यूस अंडर द करंट FIH रूल्स, ये करंट अफेयर्स से भी पूछा जा सकता है। सपोर्ट्स में आएगा ये आपके सिलेबस में, सपोर्ट्स की कैटेगरी, सपोर्ट्स का सिलेबस, सपोर्ट्स का टॉपिक दिया गया है तो सपोर्ट्स से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रीन कार्ड जो है वो एक मैंडेटरी यानी कि 2 मिनट का सस्पेंशन होता है जूरिंग, जब एक टीम प्ले करती है एक कम प्लेयर से, ठीक है, एक प्लेयर कम होता है, तो वो ग्रीन कार्ड में कितने टाइम का समय दिया जाता है, कितना टाइम दिया जाता है, 2 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। द फर्ड पेंटिंग स्टाइल PHAD विच डिपिक्ट रिलीजियस स्क्रॉल्स ऑफ फोक डिटीज इज एन इंडिजिनस आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। जो फर्ड है ये एक पेंटिंग स्टाइल है जो कि रिलीजियस फोक डिटीज हैं उनको डिपिक्ट करता है, विच डिपिक्ट रिलीजियस स्क्रोल्स ऑफ फोक डिटीज इज एन इंडिजिनस आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट से मुंसलिक है ये 700 साल पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है, राजस्थान से, स्पेसिफिकली भिलवाड़ा रीजन से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following classical dance forms traditionally begins with a performance called Alaripu? कौन सी डांस फॉर्म है जिसमें जो ट्रेडिशनली शुरू होती है परफॉर्मेंस से, जिस परफॉर्मेंस को कहते हैं अलारिपू। अब जिसने लाइव ये डांस देखे होंगे, जो उस, हम तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम तो साउथ इंडिया के डांसेस से उतने फेमिलियर नहीं हैं, हमने सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है, लाइव तो नहीं देखा है। तो अब इतनी जानकारी हमारे पास होना एक मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन किसी के पास तो होगी। तो वो साउथ इंडिया से तमिलनाडु से, तमिलनाडु का एक डांस है जिसे कहते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में, ठीक है। भरतनाट्यम इज करेक्ट आंसर। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स इन इंडिया एज ऑफ टुडे। आज की तारीख तक, आज की तारीख में संगीत नाटक एकेडमी कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया में? 8 हैं शायद। देखो 8 कैसे, एक तो हो गया भरतनाट्यम, कथक उत्तर प्रदेश से, भरतनाट्यम उत्तर तमिलनाडु से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, है ना, और मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम कहाँ से है, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय असम से। तो 8 डांस फॉर्म में से 8, ठीक है। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वाज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। किस गवर्नर की जनरलशिप के तहत परमानेंट सेटलमेंट बंगाल की इंट्रोड्यूस करवाई गई, मुतारिफ कराई गई 1793 में? तो कौन सा गवर्नर जनरल था वो? उसने ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए ये किया था, ताकि उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस सिस्टम को एक क्लास बनाने के लिए। वो क्लास किन की थी? लॉयल ज़मींदार्स की, एक ईमानदार ज़मींदारों की क्लास। और उसने फिक्स किया था लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस। आइडेंटिफाई द टाइमलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स occurred इमीडिएटली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन के फौरन बाद कौन सा इवेंट हुआ? क्या हुआ? और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हुआ, ठीक है। इसके बाद वाज द लीडर ऑफ द इका मूवमेंट 1921 इन द अवध रीजन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कौन था लीडर इका मूवमेंट का? देखना, आप मेरी बात याद रखें, जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको इससे भी आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक्स पूछे जाएंगे, क्योंकि आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने देखा होगा, वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर तो देखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता JKSP बेसिक लेवल के थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो आपकी आंखों से गुजर गए हों, आप उनको भूल भी गए हों, ऐसे ऐसे 30 से 40 क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ऐसा है,
थोड़ा बहुत डिफरेंट पैटर्न में कंसेप्चुअल वे में पूछ सकता है, अलग तरीके से पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डर, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ईका मूवमेंट का कौन सा लीडर था 1921? मदारी पासी, ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज इन सेंट्रल इंडिया? सतपुरा रेंज में हाईएस्ट पीक आपने बतानी है सेंट्रल इंडिया में। माउंट धूपगढ़ कितने मीटर है ये? 1350 मीटर। इसको हमने अटेम्प्ट किया, मैं भी एज ए एस्पेरेंट इनको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना स्कोर होता है। और पचमाड़ी इसका हाईएस्ट पॉइंट है सतपुरा रेंज में। पचमाड़ी PACHMARHI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ आपने सुन लिया, कौन सा हाईएस्ट पीक है इनमें से? सतपुरा रेंज में, सेंट्रल इंडिया में। सतपुरा रेंज का सेंट्रल इंडिया में। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय रिवर, विच रिवर इज नोन फॉर एग्जिबिटिंग एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज बाय कटिंग थ्रू द ग्रेट हिमालयाज? इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, अगर आप सबने पढ़ा होगा तो इंडस है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अमरकांतक प्लेटू इज द ड्रेनेज सोर्स फॉर विच पेयर ऑफ मेजर इंडियन रिवर्स फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन? ये एमसीक्यूज उनके लिए कारगर साबित हो सकते हैं जिन एस्पिरेंट्स ने, जिन्होंने फार्म तो लगाया लेकिन फिर पढ़ना भूल गए। फिर उनकी, हर किसी के लिए हैं, लेकिन वो आप बुक तो कंप्लीट कर नहीं सकते 8 दिन में, फिर उसका रिवीजन तो करनी, फिर उसमें से कितना याद रहेगा। इसलिए एमसीक्यूज अगर 2 बार वीडियो देख भी लोगे, शायद कुछ ना कुछ भलाई हो जाए। कुछ लोग डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे आते हैं, आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, देखो आप एमसीक्यूज देखो, वही पुराने एमसीक्यूज एक दूसरे के कॉपी किए। मेरे देखोगे जो मैं अपलोड कर दूँ, किसी से कॉपी नहीं किए। और लोग डिमोटिवेट करने आते हैं, बच्चों को गुमराह करने आते हैं, ये कहते हैं कि इनमें से कुछ नहीं आएगा। अरे कौन 90% गारंटी देगा? कोई 10% भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन बात यह है, गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन बात नॉलेज की है। आप नॉलेज गेन कैसे करोगे? जब आपके पास नॉलेज, अगर आपने 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, आपके पास कम से कम 80% नॉलेज तो होनी चाहिए। क्या पता इन 40 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन 2 ऐसे निकल के आए जो आपने कभी देखे ही ना हो, और क्या पता वही एग्ज़ाम में हो, क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन इसे ही कहते हैं। जो हम लास्ट में पढ़ते हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है। ये लॉजिक है, ये साइकोलॉजी फैक्ट्स है, इसमें से कोई कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा एंड सन, ठीक है। Which of the following Indian states shares an internationally border with 3 different countries? इंडिया की कौन सी स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर 3 डिफरेंट कंट्रीज से शेयर करती है? तो वो बंगाल है। सबसे बड़ा बॉर्डर बंगाल के साथ ही लगता है, बांग्लादेश का बॉर्डर, और इसके अलावा नेपाल और भूटान, ठीक है। ईटानगर, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट 14th to 15th सेंचुरी फोर्ट? जो ईटानगर है, राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की एक, हिस्टोरिकली किस चीज़ से मुंसलिक है ये? एंशिएंट में जो 14th to 15th सेंचुरी में एक फोर्ट था, वो कौन सा फोर्ट था? ईटा फोर्ट, ईटा फोर्ट कहते हैं उसे, एंड इज नेम्ड आफ्टर द ईटा फोर्ट। फिर उसी के बाद ईटानगर, ये एक किंगडम ने, उस किंगडम का नाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा। Process of nuclear fusion that power a star. What is the primary final product when 4 hydrogen nuclei combine? What will be the correct option? The correct option is option A, without any doubt, I am sure. Now, question number 16 says, which specific part of the human eye is responsible for adjusting the focal length of the lens to see objects?
एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो वो कौन सी है? आई यू हैव ओनली 5 seconds to answer this question. Is option C is correct answer, celery muscles. Question number 17 says the Lyman series of the hydrogen spectrum occurs when an electron transitions to which principal energy level? Option 1 is correct. Which of the following diseases is caused by protozoan parasite and is characterized by a recurring high fever cycle? मलेरिया किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन की वजह से होती है और इसका डिस्टिंक्ट साइकिल फेवर पैटर्न है। मलेरिया। In the study of nutrition, which mineral is primarily required for the synthesis of the tyrosine hormone? Come on, answer this question. You have only 5 seconds to answer these questions. Iodine, iron, magnesium, calcium. Which one is correct? Which option is most appropriate? Which option is related to this question? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया वो करेक्ट है। आपने अपना स्कोर, जितना भी स्कोर आप करोगे वो आपने काउंट ज़रूर करना है। इस बार ऐसा क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी से ज़रूर पूछा जा सकता है। देखिए क्यों। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ रिजल्ट ऑफ विच स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एक्टिविटी। जब भी आप स्टॉक असिस्टेंट का पेपर देख लें प्रीवियस ईयर, जूनियर असिस्टेंट का देख लें, वाइल्ड लाइफ गार्ड का देख लें जो मैंने अपलोड किया है अपनी चैनल पे, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिया था मैंने, एनालाइज भी किया था। और उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देख लें, वुलर लेक के मुतालिक जो भी सवाल पूछे गए हैं, ये पूछा गया कि वायर इज़ वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, सबको पता है। और ये भी पूछा गया कि वुलर लेक क्या लेक है? वो एक फ्रेश वाटर लेक है, वो एक सैलिन लेक नहीं है, वो एक ब्रैकिश लेक नहीं है, वो एक एल्पिन लेक भी नहीं है, वो फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आई थिंक। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जियोलॉजिकल एक्टिविटी से द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ रिजल्ट ऑफ विच स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एक्टिविटी? किस जियोलॉजिकली एक्टिविटी का रिजल्ट है वुलर लेक? तो किसका है? टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना। टेक्टोनिक एक्टिविटी इज राइट आंसर। ठीक है, ये एक टेक्टोनिक लेक है जो कि किसकी वजह से बना है? सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसकी वजह से बना है। आइडेंटिफाई द J&K डिस्ट्रिक्ट दैट इज होम टू द जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट फोर्ट ruins. Option C is correct answer, Kathua. The Bandpatra is a traditional folk theatre of Kashmir. Which specific community is traditionally associated with its performance? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन इस तरह के नहीं थे। ऐसा पूछा गया था कि कौन सी कम्युनिटी इसे परफॉर्म करती है, वहाँ पे कश्मीरी भी था और ये भी लिखा गया था कि किस रीजन में ये किया जाता है। तो बांड पत्र एक तरह की परफॉर्मेंस होती है, थिएटर परफॉर्मेंस, जिसमें सतायर और म्यूज़िक यूज़ किया जाता है थिएटर में, ट्रेडिशनल फोक परफॉर्मर्स। तो इसलिए बांड्स, यहाँ पे बांड्स ऑप्शन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये गुजर भी नहीं है, डोगरा भी नहीं है, बकरवाल भी नहीं है। विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन श्रीनगर known as Pari Mahal, Palace of Fairies, and was used as an observatory by दारा शिको। दारा शिको शाहजहां का बेटा था, इसने इसको बनाया था। अब ये पूछा जा रहा है परी महल ऑफ फेरीज। अब क्वेश्चन वाज यूज्ड एन ऑब्जर्वेटरी बाय दारा शिको। विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन श्रीनगर इज नोन एज परी महल? इसका आंसर परी महल ही है। यही दारा शिको ने 1650 में बनाया था और ये इसलिए बनाया था, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और
ऐसी चीज़ें होती थी उन, मतलब उस तरह के जियोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना यहाँ पर होता था। ये एक तरह का स्कूल था। Who was the founder of the Shahmir dynasty, which established the first sultanate in Kashmir in 1339? शाहमीर ही इसका फाउंडर था, शाहमीर सुल्तान शमसुद्दीन। द मातन सन टेम्पल was destroyed during the reign of which Kashmiri Sultan in the फिर देखें, मातन सन टेम्पल से एक क्वेश्चन जो आते हैं जेकेएस में, वो आता है कि मातन सन टेम्पल किसने बनाया? ललित आदित्य मुक्तापिदम, जिसे अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहते थे। लेकिन अब मेन चीज़ यह है कि मातन सन टेम्पल किस सुल्तान के दौर में ये डिस्ट्रॉय किया गया था? तो सीधी सी बात है, सुल्तान सिकंदर, बुत शिकन जिसे कहते थे, जो बुत तोड़ता था, जो मूर्तियां तोड़ता था, तो उसे कहते थे सुल्तान बुत शिकन। और इसी के दौर में ये मातन सन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचाया गया था। फिर इसको ज़ैनुल आबदीन के दौर में फिर से रिपेयर किया गया। ज़ैनुल आबदीन के दौर में जो टेम्पल्स थे, जो भी लोगों का हक था, उनके हुकूक थे, रिलीजियस हुकूक, वो उनको वापस दिए गए। हिंदुओं को अपनी जो इबादत गाहें हैं उन पर जाने की इजाज़त दी गई। उन्हें खुली जो डील है वो दी गई, अपनी मजहबी डील दी गई। तो किसी पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई, ठीक है। इसके बाद इन द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन विच फॉरेस्ट ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय फुलई, अशई मोदेस्ता एंड ओलाई फॉरेस्ट इन जम्मू। तो ये किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिर से देख लो, ऑप्शन भी देख लो, फिर आप बोलते हो हमने देख। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर द हिमालयन रीजन? ये क्वेश्चन आपने लाजमी ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से देखने हैं। 2 बार चाहे वीडियो देख लो। अभी अगर आप 1x पे देख रहे हो, दोबारा जब देखोगे 2x पे देखो। अभी आपके कुछ दिन ही बचे हैं, आप कंटिन्यू 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो। इन दिन कम से कम ये दिन तो पढ़ने पर लगा दो। अब ऐसा नहीं कि आप इन दिनों में भी 1 घंटा 2 घंटे पढ़ोगे। चाहे आप मोबाइल पे पढ़ो 4 घंटे, या जो भी करो, रिविजन करना है, जिस तरह पढ़ो आपकी मर्ज़ी है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा आप ऐसे करो वैसे करो, आपने जैसे करना है वैसे पढ़ो। मगर जो क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से अभी तक नहीं आए, आपकी आंखों के सामने, जैसे ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर द हिमालयन एंड हिल रीजन? कितने परसेंट? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 66%, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी इकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी सक्सेशन एंड अ सेकेंडरी सक्सेशन इन ए फॉरेस्ट? ये भी पूछा जा सकता है। वो कहते हैं ना, तेरे मुंह में शक्कर, जैसे कि मतलब जो इंसान कहता है वही हो। और हम कहते हैं साजिद हुसैन। तो ऐसी गाड़ी हो कि जो हम कहें वही हो, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, कितना अच्छा होता। जो मैंने पिछले साल का पेपर आपसे सालों करवाया, सालों की हमने अटेम्प्ट किया मिलकर, आपने भी अटेम्प्ट किया, मैंने भी किया। मैंने जो अपलोड किया यूट्यूब चैनल, वो कितना इजी आया था जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का। अगर वैसे उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कितना कट ऑफ होगा? मुझे लगता है 120 कट ऑफ होगा। फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट्स विद प्री एग्जिस्टिंग सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज डेजिग्नेटेड पोस्ट 2021? ये इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। जब पहले जम्मू एंड कश्मीर JNK था, इसके साथ लद्दाख भी था, तो एक ही स्टेट बोर्ड था, उसका नाम था ब्लैक नेकेड क्रेन। लेकिन ये मिलता कहाँ था? लद्दाख के अपर एरियाज़ में, जो अपर हाई एरियाज़ हैं, हाई अल्टीट्यूड एरियाज़, वहाँ पे मिलता था ये। अब लद्दाख अलग हो गया, तो अब ये लद्दाख का स्टेट बोर्ड हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर का है ये खलीज प्रेजेंट। खलीज प्रेजेंट जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बोर्ड है, जिसे कश्मीर में वन कोकुर कहते हैं। और वन कोकुर को जम्मू वाले क्या कहते हैं वो उनको पता होगा।
लेकिन मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जम्मू में वन कुकुर को क्या कहते हैं, खारिज पिजट को क्या कहते हैं, जो स्टेट बोर्ड है उसे क्या कहते हैं। इन द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फॉर a species to be classified as critically endangered based on population size? लेस देन 2500, लेस देन 10,000, लेस देन 50, लेस देन 250। तो लेस देन 250 मेजर इंडिविजुअल इज करेक्ट आंसर। C criterion C for critically endangered requires a population of fewer than 250 major individuals. The CITES convention which regulates international trade in wildlife is also known by which name? और भी एक नाम से पुकारा जाता है इसे, उस नाम को क्या, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन इज करेक्ट आंसर। Under the Wildlife Protection Amendment Act 2022, which new schedule has been dedicated specifically to CITES listed species? Schedule 4th. Schedule 4th is correct answer. In a tiger reserve, which zone allows the least amount of human presence and is designated as inviolate for breeding? I think कोर एरिया इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आई एम श्योर जो भी अच्छे से पढ़ के आया है उसे पता होगा कोर एरिया ही है या कुछ और है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया अचीव्ड द TX2 ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन इन ए शॉर्ट स्पैन? टाइगर रिजर्व कौन सा है जो इंडिया में जिसने अचीव किया है TX2 ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग इट इज टाइगर पॉपुलेशन? उसने डबल की है, उसके लिए उसने अवार्ड मिला है TX2 इन ए शॉर्ट स्पेन, बहुत ही कम वक्त में। वो कौन सी टाइगर रिजर्व है? वो टाइगर रिजर्व, उस टाइगर रिजर्व का नाम है, एक मिनट, उस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम। सत्यमंगलम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और दूसरा भी है पीलीभीत, ये भी एक नोटेबल विनर है TX2 अवार्ड का। ठीक है, पीलीभीत। ये पूछा जा सकता है कि TX2 अवार्ड जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डबल हुई है, TX2 बहुत कम वक्त में, कौन सी टाइगर रिजर्व ने ये अवार्ड हासिल किया है टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने के लिए? डबल हुई की है, मतलब उन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम वक्त में, कलील वक्त में। वो सत्यमंगलम है और पीलीभीत यूपी में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में और पीलीभीत की ये स्पेलिंग में यहाँ पे लिख दो PILIBHID। ठीक है, ये भी वो यूपी में, इसे भी ये 2X अवार्ड मिला है इसी काम के लिए। डबल हुई की है पॉपुलेशन टाइगर की बहुत कम वक्त में। अकॉर्डिंग टू द NTCA गाइडलाइंस हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट द कम्प्रहेंसिव, ये क्वेश्चन देख लिया आपने। 2X2 अवार्ड, TX2 अवार्ड किस किस को मिला है? एक सत्यमंगलम को और पीलीभीत को। तमिलनाडु और यूपी। तमिलनाडु से क्या सत्यमंगलम, पीलीभीत कहाँ से? यूपी से। टाइगर रिजर्व इन इंडिया अचीव TX2 ग्लोबल अवार्ड है ये भी याद रखना आपने। डबलिंग की है इन्होंने पॉपुलेशन, डबलिंग हुई है पॉपुलेशन टाइगर की बहुत कम वक्त में। डबल हुई है पॉपुलेशन बहुत कम वक्त में टाइगर की, इसलिए इनको अवार्ड में। अकॉर्डिंग टू द NTCA, याद रखना इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द NTCA गाइडलाइंस हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट द कम्प्रहेंसिव टाइगर सेंसस स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बी कंडक्टेड? जो NTCA है उसके तहत, उसकी हिदायत के तहत, गाइडलाइंस के तहत, हाउ फ्रीक्वेंटली कितना, मस्ट द कम्प्रहेंसिव टाइगर सेंसस स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया बी कंडक्टेड? हर 4 साल के बाद जो नेशनल टाइगर एस्टिमेशन साइकिल है वो कंडक्ट होता है वंस एवरी 4 ईयर्स, एक बार 4 साल में। भाई कौन कौन कराता है उसे? NTCA कराता है एंड WII कराता है। ठीक है,
The M-Strip's patrol monitoring system utilizes which of the following technologies for data collection on the ground? GPS and mobile apps is correct answer without any doubt. The Global Tiger Forum GTF is the only intergovernmental international body working for tiger conservation where it is headquarters located. ग्लोबल टाइगर फॉर्म जीटीएफ है एक ओनली इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडी है टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसके हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। नहीं, ये रॉन्ग आंसर हो गया। ये कैसे गलत हो गया? तो इसके न्यू दिल्ली में है, इसके न्यू दिल्ली में है हेड क्वार्टर। अगला क्वेश्चन है कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी कंजर्वेशन। What does the FRA 2006 Act empower local forest developers with? Legal rights over forest land and produce is correct answer. अगला क्वेश्चन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जो बहुत बार इस फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, was first successfully pioneered in which forest area of West Bengal during the 1970s. Which one is correct answer? Arabari is correct answer. Arabari experiment by AK. AK कौन था? AK बैनर्जी इन मिदनापुर। मिदनापुर में लोकल इन्वायरमेंट उसने लोकल इन्वायरमेंट दिखाई थी, वहाँ पे उन्होंने कुड सेव सल फॉरेस्ट। ठीक है, अराबारी। क्वेश्चन नंबर 40 इज हाउ डज डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन?